नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है एक बीमारी बार बार क्यों वापस आ जाता है, एकदम जड़ से क्यों निकालता नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेदीय कोण से, आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से हम इसको लीन दोष करके हम समझ सकते। तो इसको आप अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगा, ताकि आप एक व्याधि को जड़ से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बाद में सोच सकते हैं। कभी कभी आपको खुद को महसूस हुआ होगा, या आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव या आपके पेशेंट भी हो सकते हैं, वो इस तरह का सिम्टम बताते हैं। जैसे सुबह उठते ही बहुत बार छींकी आ जाता है, बहुत बार शवतु स्नीजिंग आता रहता है, जैसे 5 बार आ गया, 10 बार आ गया, फिर कम हो गया। कभी कभी वो एज ए रनिंग नोज के सिम्टम के साथ भी आता है, नासास्राव इस तरह का लक्षण के साथ आ जाते हैं लोग। तो कभी कभी लोगों को हेडेक भी हो जाता है, सिर में दर्द होने का लक्षण भी हो सकता है। ये एक बार हो गया, हफ्ते में दोबारा रिपीट हो जाएगा, मतलब हर हफ्ते 1 या 2 दिन ऐसे रहेगा, पूरा लक्षण के साथ आएगा। ये एक तरह की पेशेंट है। दूसरे तरह के पेशेंट बोल सकते हैं कि मुझे स्किन के ऊपर खुजली होता है, कंडू लक्षण के साथ आ जाते हैं, इचिंग। तो कभी कभी धूप में जाने के बाद बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी रात को सोने के बाद बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने से भी वो कम हो जाएगा, लेकिन दोबारा वापस आ जाता है। इस तरह का लक्षण वो बताएगा, या कोई स्पेसिफिक खाना इसको लेने से मुझे खुजली बढ़ जाती है, इस तरह का लक्षण भी बोलते हैं लोग। तीसरी तरह के पेशेंट, जैसे कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता है, फिर अपने आप में गिर जाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाता है। तो इस तरह के लोग बोलते हैं। तो हफ्ते में कभी कभी 1 बार आ गया, कभी कभी महीने में 1 बार आ गया, कभी कभी साल में 2-3 बार आ गया। इस तरह से कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है। ये अलग तरह की पेशेंट है। कभी कभी मौसम के हिसाब से भी बताता है कि इस साल के अंदर मुझे बारिश जब हुआ था तब बढ़ गया था, अभी ठीक हूँ, पिछले साल भी ऐसे हुआ था। इस तरह के भी लक्षण पेशेंट बोलते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि इस तरह के लक्षण क्यों होता है? अगर मान लो मुझे छींकी आना शुरू हो गया, क्या वो 4 दिन के बाद बंद नहीं होगा? वो क्यों वापस आएगा? क्या मुझे बार बार इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्यों आता है? एक बार आ गया, मैंने मेडिसिन लिया, ख़त्म क्यों नहीं हुआ? फिर बीच में जब मैं सही लगता हूँ, मतलब जैसे मेरा एकदम सिम्टम एक भी नहीं है, तो मैं क्या सही हूँ उस टाइम, बाद में दोबारा कैसे आ गया? तो इस तरह की क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो इसके लिए आयुर्वेद के अनुसार हम लीन दोष, इस तरह की विषय को हम सामने रखेंगे। लीन शब्द का अर्थ है एक तरह से लीन होना, लुप्त होना, एक तरह से छुपा के रहना। तो इसको हम कहेंगे लीन दोष। दोष क्या है? ये आयुर्वेद के अनुसार जो भी व्याधि होगा शरीर में, या शरीर का जो स्वास्थ्यता, जो समता रखने के लिए जो मेन कारण है, वो है दोष। दोष जब साम्य अवस्था में रहेगा तब पेशेंट या पर्सन नॉर्मल रहेगा। जब दोषों में वेरिएशन होगा तो पेशेंट की जो हेल्थ है उसमें भी ऊपर, यू कैन से, कभी कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभी पेशेंट की हेल्थ जो है डाउन हो जाता है। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। अभी जब दोष लीन अवस्था में जाएगा तब हमें इस तरह का सिम्टम, जो हमने एग्जाम्पल दिया उस तरह का सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अभी लीन से हमें क्या अर्थ लेना पड़ेगा? अभी हमारे शरीर में दोषों के अलावा धातु और मल करके भी होते हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातु है। शरीर में जो होने वाला क्रिया है सारे इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरे शरीर के जो नरिशमेंट का जो इश्यू है वो रस धातु की वजह से हो सकता है। जब रस धातु सही है तो नरिशमेंट अच्छे से चल रहा है, रस धातु सही नहीं है तो नरिशमेंट में भी इश्यू आ सकता है। सिमिलरली रक्त धातु, सिमिलरली मांस धातु, सिमिलरली शुक्र धातु तक हर एक धातु का अपना अपना फंक्शन होता है। वो जब नॉर्मल रहते हैं तो अपने हिसाब से वो चलाएंगे, तो स्वास्थ्यता का महसूस होगा। उसी तरह से जब मूत्र, पुरुष और श्वेत की बात आती है, ये 3 जो है हम मल के रूप में मानते हैं। शरीर के मल जो है, जो बाहर निकालना चाहिए, बनना भी चाहिए, निकालना भी चाहिए, इसको हम कहेंगे मल। तो जब कोई दोष आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ
इस तरह के 3 दोष मानते हैं। तो जब ये 3 दोष का प्रकोप होगा या वृद्धि होगा, क्षय होगा, इसका मतलब है जब वो साम्य अवस्था में नहीं रहेगा। एक दोष साम्य अवस्था में क्यों नहीं रह सकता, उसके लिए अलग अलग कारण है। एक तो मौसम के हिसाब से हो सकता है, एक मेरे शरीर के अंदर रहने वाला जो मेरे पेरेंटल कॉज है, जैसे मेरे पेरेंट्स के कोई इशू है हेल्थ रिलेटेड, वो मेरे में भी है, जो हेरिडिटरी करके हम आजकल के समय पे बोलते हैं। उसके वजह से भी कुछ खवैगुण्यता, जो हम खवैगुण्यता करके बोलते हैं, वो ससेप्टेबिलिटी है हमारे शरीर में जो रहने वाला ससेप्टेबिलिटी। हर एक शरीर एक जैसे नहीं रहता, किसी को GIT जो है वीक रह सकता है, किसी का रेस्पिरेटरी वीक रह सकता है, किसी का रीनल सिस्टम वीक रह सकता है, किसी का जो फैट टिश्यू है वो वीक रह सकता है। तो अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह का वीकनेस रह सकता है। तो हर एक शरीर का जो वीकनेस है, वीकनेस का मतलब क्या है, ससेप्टेबिलिटी, वहाँ पर डिसीज़ जल्दी होने का संभावना रहता है। जैसे 4 लोग कुछ खाना खा रहे हैं और 2-2 मिठाई खा लिया, एक बंदे को बहुत बार मोशन चला गया, बहुत बार अतिसार हो गया, बाकी 3 को इतना प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। इसका मतलब पहले वाला पेशेंट जो है, पहले वाला जो बंदा खा रहा था, उनका GIT थोड़ा बहुत वीक है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया उनका खान पान में, तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी खाएगा इस तरह की विषय को ध्यान में रखते हुए ही खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हर एक शरीर में कोई ना कोई जगह होगा जो एक तरह से वीक पॉइंट है, उस शरीर का वीक पॉइंट करके हम एक जनरलाइज्ड लाइन दे सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, दुष्ट दोष, इसका मतलब क्या है, जब निदान लेंगे हम, निदान कारण आहारज हो सकता है, मौसम बारिश या अलग अलग मौसम की वजह से हो सकता है। कभी कभी जैसे हमें पता भी नहीं चलता, हमें ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, उस तरह का निदान भी हो सकता है कारण। तो जब कोई भी कारण है हमारे शरीर में, दोष का वृद्धि हो गया या क्षय हो गया, इसका मतलब दोष साम्य अवस्था में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लक्षण को दिखाएगा। अभी मान लो आपने उस समय के लिए, कुछ देर के लिए मेडिसिन ले लिया या पथ्य कर लिया, तो थोड़ा बहुत आपका लक्षण कम हो गया। तब क्या होगा, दुष्ट दोष पूरा तरह से शरीर से बाहर नहीं जाएगा, वो करेगा क्या, वो एक जगह जाके छुपाएगा। अभी वो जगह कौन सा है, वो आपका वीक पॉइंट है। वो रस धातु हो सकता है, रक्त धातु हो सकता है, मांस धातु हो सकता है, कोई भी धातु या मल हो सकता है। तो जिस शरीर में जिस धातु या मल के वीक पॉइंट है या खवैगुण्यता है, वहाँ पर जाके दुष्ट दोष लॉर्ड होगा और वो वहाँ पर छुपा के रहेगा। इसलिए हमारे लक्षण कम हो जाता है। जो बता रहे कि अभी खुजली हो रहा है, बाद में नहीं हुआ, 2 दिन में शुरू हो गया, 2 दिन के लिए वो दुष्ट दोष छुपा के रह रहा है। कोई बोलेगा कि मुझे बुखार आता है, 4 दिन नहीं आया, 5वां दिन आ गया, 4 दिन दोबारा नहीं आया, 5वां दिन दोबारा आ गया, तो 4 दिन के लिए दुष्ट दोष कोई दांतों में जाकर छुपा के रह रहा है। इसका मतलब ये है, दुष्ट दोष शरीर का कोई ना कोई वीक पॉइंट पर जाकर वहाँ पर हिडन है, लीनावस्था में। इसी को हम कहते हैं लीनावस्था। तो ये छुपा के जो रहने वाला दोष है, वो कब बाहर आएगा, वो तब बाहर आएगा जब उसको सारे जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए जो चाहिए इन्वायरमेंट, वो मिल जाएगा। जैसे बाहर जो मौसम है उसकी वजह से मिल सकता है, या कोई आपने अपत्य ले लिया होगा, अभी आपको लग रहा है कि सिम्टम नहीं है तो एकदम सही है, इस तरह से मान के आपने आहार विहार में गड़बड़ कर दिया, तो दुष्ट दोष को दोबारा मौका मिल गया। आपका रूटीन बदल दिया आपने, जल्दी सो जाते थे, अभी लेट सो रहे हैं, इस तरह की रूटीन में कोई भी बदलाव आ गया, दोबारा दुष्ट दोष को मौका मिल गया आपके वीक पॉइंट से बाहर आकर दोबारा अपना अपना लक्षण दिखाने के लिए। उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, जो शास्त्र में लिखा है, जो हम एक पेड़ पौधे लगाने के लिए इनिशियली हम एक बीज को डालते हैं, सीडिंग करते हैं, तो तुरंत वो प्लांट तो नहीं आएगा, उसमें कुछ देर तो लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 1 महीने लग सकते हैं, पूरा प्लांट ग्रो करने के लिए और टाइम ले सकते हैं। लेकिन वो तभी ग्रो करेगा जब वो इन्वायरमेंट फैक्टर्स उसके नीड को सूट करें। जैसे आपने पानी अच्छे से दे दिया, इरिगेशन, आपने सारे जो फर्टिलाइजर्स है वो भी दे दिया, जो मिट्टी है वो सही है, सारे जो सराउंडिंग प्लांट्स है उसमें कोई नुकसान नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, और सनलाइट अच्छे से आ रहा है, तभी वो जाकर एक अच्छा वाला पौधा या पेड़ बन जाएगा। तो टाइम लेगा। तो एनवायरनमेंट जब उसको सूट करेगा वो ग्रो करना शुरू कर देगा। वैसे ही शरीर के अंदर
दुष्ट दोष लीनावस्था में रहेगा। लीनावस्था कैसे? जिस तरह से वो सीड या बीज मिट्टी के अंदर लीनावस्था में है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट मिल गया वो वैसे वैसे ऊपर आना शुरू कर दिया या ग्रो होना शुरू कर दिया। शरीर के अंदर भी जैसे जैसे दुष्ट दोष को मौका मिल गया वो ऊपर ऊपर आना शुरू हो गया। अभी ये जो मौका है वो कैसे मिलेगा? हर एक पेशेंट में अलग अलग हो सकता है। वो हर एक पेशेंट को ढूंढना पड़ेगा। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ैन इस्तेमाल करने से चींकी बढ़ सकता है, उनको ये मानना चाहिए कि फ़ैन बहुत कम इस्तेमाल करना है, फ़ैन के नीचे बिल्कुल नहीं सोना है। किसी पेशेंट को शाम के बाद फ्रूट्स लेने से रेस्पिरेटरी इशू हो सकता है, उनको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स शाम के बाद नहीं खाना है। कोई दही को रात में खा रहा होगा, उनको दोबारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकता है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे दही रात को नहीं खाना है। कोई अच्छे से नॉनवेज रेगुलरली लेता है, उनको खुजली चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि नॉनवेज लेने की वजह से खुजली बढ़ रहा है, उनको वो नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से हर एक पेशेंट का जो वीक पॉइंट है या दुष्ट दोष को बाहर आने के लिए, अपना लक्षण दिखाने के लिए जो निदान होगा वो हर एक पेशेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। वो उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होगा, वो खुद ढूंढना पड़ेगा या कोई डॉक्टर के सुझाव से बताना पड़ेगा कि सुझाव लेना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स उनको ध्यान में रखना चाहिए, तो उनको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। कोई भी आयुर्वेद वैद्य आपको बता सकता है। तो उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दुष्ट दोष कंप्लीटली सिम्टम नहीं दिखा सकते। अगर इसको पूरी तरह से बाहर निकालना है दुष्ट दोष, जैसे आप लोग इन द सेंस कोई भी पेशेंट मतलब यही मानता है या यही मांगता है कि मुझे इस डिसीज से पूरी तरह से बाहर आना है, तो तब हमें क्या करना है? दुष्ट दोष जो लीनावस्था में है उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद में शोधन के रूप में एक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम दुष्ट दोष को बाहर निकालने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, जैसे वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। तो इस तरह के विषय पे वैद्य ध्यान देगा और उसी तरह की ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। तो दो तरह के ट्रीटमेंट है, एक तो शोधन है जिसमें हम दुष्ट दोष या लीन दोष को बाहर निकालेंगे, और दूसरा है जो शमन औषधि है, साथ ही साथ पथ्य जो पथ्य लेना है, जो अपत्य को नहीं लेना है, ये भी ध्यान में रखते हुए जब पेशेंट को इतना सारे लेवल पे ट्रीटमेंट हो जाएगा तो शायद लीन दोष अवस्था चला जाएगा, तो उसके बाद शायद पेशेंट को दोबारा वो सिम्टम नहीं आएगा, या कम से कम लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को वो सिम्टम नहीं आएगा, जब तक पेशेंट दोबारा वो वीक पॉइंट को एक तरह से दोबारा टच करेगा। इन द सेंस वो दोबारा कारण या आपत्ति लेना शुरू कर देगा, ये बात है। तो इस तरह से लीन दोष ही शरीर में एक व्याधि रिपीट होने के लिए कारण है। तो आज आपने इसके बारे में सुना। तो इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए ज़रूर हमारा वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारा पुराना वीडियोस है वो बहुत अलग अलग प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जो भी आपके लायक है उसको आप ज़रूर देखिए। आपके फ्रेंड्स आयुर्वेद फ्रेटर्निटी में जो भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी प्रैक्टिशनर है उनसे भी आप इसको शेयर कीजिए। वो अपना सुझाव यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप बोलना चाहते हैं। और अगली बार तक मेरा नाम डॉक्टर नंदिश है। धन्यवाद।